Hello students, welcome back again to my English channel, The Unforced English 721. Today's topic is again obviously grammar. And I want to make the transformation of sentence clear to you. So I'm making videos on different types of transformation, and it will help you a lot to cope that situation when you have to face different types of transformation in do as directed for ICSE exam. And for West Bengal board students also get the help from this type of transformation. So today's topic is despite and in spite of. Okay, today's topic is despite and in spite of. So despite and in spite of is both are preposition. Okay, both are preposition. Despite is used to link two contrasting ideas. Despite and in spite of, ये दोनों वर्ड का मीनिंग सेम ही है, एक दूसरे के साथ इंटरचेंज आप कर सकते हो. और डिस्पाइट और इंस्पाइट का यूज़ हम लोग करेंगे जब कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया होगा, दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया होगा, तब हम लोग डिस्पाइट और इंस्पाइट का यूज़ कर सकते हैं. वन फैक्ट मेक्स द अदर फैक्ट सरप्राइजिंग. ओके, व्हेन मतलब जब एक फैक्ट दूसरे फैक्ट को सरप्राइज करता है, दोनों ऑपोजिट होगा, दोनों कॉन्ट्रास्ट होगा, तब हम लोग डिस्पाइट और इंस्पाइट का यूज़ कर सकते हैं. और दूसरी तरफ से ऑल दो, इवन दो, इन ये जो है ऑल दो, इवन दो, और आप कह सकते हैं कि दो, ये सब भी यूज़ होता है. पर इसका यूज़ मैं बोलूँगी थोड़ी देर बाद, और इन दोनों में डिफरेंस भी मैं डिस्क्राइब करूँगी. पर पहले आता है डिस्पाइट एंड इन स्पाइट ऑफ. ओके, तो ऑल दो, इवन दो, इन स्पाइट ऑफ, ऑल आर यूज लाइक डिस्पाइट. मतलब ऑल दो, इवन दो, और व्हाट इज़ दैट, दो, डिस्पाइट, इन स्पाइट, ये सब यूज़ होता है. हम दो मतलब दो कंडीशन में, दो सेंटेंस के साथ हम लोग इन लोगों को इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं. पर डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ थोड़ा अलग है. डिस्पाइट एंड इन स्पाइट प्रेपोजिशन है. जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं, जैसे कि डिस्पाइट का एक एग्जाम्पल देते हैं. डिस्पाइट द रेन we went to school. Okay, despite the rain we went to school. See, despite the rain मतलब बारिश होने के बाद भी हम लोग स्कूल गए थे. ओके, सो दे ऑल हैव अ सिमिलर मीनिंग. मतलब कि डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, ऑल दो, इवन दो, इन ये सब का मीनिंग सिमिलर ही है. पर डिस्पाइट और इंस्पाइट जहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे थोड़ा अलग है. इन ऑल दो, इवन दो का यूज़. ठीक है, तो डिस्पाइट द रेन वी वेंट टू स्कूल. बारिश होने के बाद भी, बारिश था फिर भी हम लोग स्कूल गए थे. पर सी, they all have the similar meaning, despite, in spite, although, though, even though, but and they express a contrast between two things. They express a contrast. मतलब ये कॉन्ट्रास्ट है, दोनों में कॉन्ट्रास्ट है, मतलब विपरीत है. डिस्पाइट द रेन मतलब बारिश होने के बाद भी वी वेंट टू स्कूल, दोनों में कॉन्ट्रास्ट है. क्या कॉन्ट्रास्ट है? मतलब रेन हुआ था तो स्कूल नहीं जाना चाहिए था, फिर भी हम लोग स्कूल गए, तो ये है कॉन्ट्रास्ट.
तो ये सब, ये जो मैंने बोला डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, दो, ऑल्दो, इवन दो, ये दोनों सेंटेंस में यूज होता है जिन दोनों सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट है, मतलब विपरीत है, ऑपोजिट है दोनों सेंटेंस, उधर ये यूज होता है। और एक बात है, ये मतलब ये ऑल दिस थिंग्स दे आर ऑल मोर कॉमन इन राइटिंग देन इन स्पीकिंग। ये सब लिखने में ज़्यादा यूज़ होता है बोलने से ज़्यादा, स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ओके, सपोज आई नीड अनदर एग्जाम्पल टू टेल यू, टू डिस्क्राइब यू प्रॉपरली। आई गॉट द जॉब, आई गॉट द जॉब in spite of my illness, मुझे ये जॉब मिला, I got the job in spite of my illness, I got the job, मुझे ये जॉब मिला in spite of my illness, मुझे मतलब मेरा तबीयत ख़राब है फिर भी मुझे ये जॉब मिला। ठीक है, तो इधर भी कॉन्ट्रास्ट है, I got the job, और उससे कॉन्ट्रास्ट है कि इन स्पाइट ऑफ माई इलनेस, मेरी तबीयत ख़राब है, उसके अलावा भी, इन स्पाइट ऑफ, उसके अलावा भी, इसका मीनिंग है। ठीक है, आई गॉट द जॉब। मोर एग्जाम्पल, आई नीड मोर एग्जाम्पल टू मेक इट क्लियर। ओके, हमें और भी एग्जाम्पल चाहिए इसको क्लियर से समझने के लिए। जैसे कि राम इज लर्निंग well, Ram is learning well, or you can tell Ram is studying well despite his hunger, despite his hunger, मतलब राम को भूख लगा है फिर भी वो पढ़ रहा है, वो लर्न कर रहा है। ठीक है, ये भी इधर भी वो कॉन्ट्रास्ट है। तो राम इज लर्निंग वेल डिस्पाइट हिज हंगर। ओके, The word despite and in spite of are prepositions, मैंने पहले ही बोला था, that is not subordinating conjunction, ये subordinating conjunction नहीं है। क्यों मैंने बोला subordinating conjunction के बारे में? क्योंकि दो, although और even though ये है subordinating conjunction, ये दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करता है, पर in spite of and despite of ये subordinating conjunction नहीं है। ओके, और ये डिस्पाइट एंड इन स्पाइट ऑफ के बाद आपको नाउन यूज़ करना है, नाउन। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग पहला जो स्ट्रक्चर है डिस्पाइट ऑफ का, वो हम लोग लिखेंगे। मतलब क्या है, पहले लिखने डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ, आप इंटरचेंज कर सकते हो, डिस्पाइट की जगह इन स्पाइट ऑफ और इन स्पाइट ऑफ की जगह डिस्पाइट ऑफ भी लिख सकते हो, इसलिए मैंने डिस्पाइट स्लैश इन स्पाइट ऑफ लिखा, प्लस नाउन प्लस मेन क्लॉज ओके, एग्जाम्पल देने से क्लियर होगा। डिस्पाइट हिज हंगर, despite his hunger, okay, despite or in spite, despite his hunger is a noun here, hunger, despite his hunger, comma, Shayon did not eat, मतलब भूख लगने के बाद भी शायन ने नहीं खाया था। ओके, डिस्पाइट हिज हंगर शायन डिड नॉट ईट, तो डिस्पाइट और यू कैन यूज हियर इन स्पाइट ऑल्सो, इन स्पाइट ऑफ। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है। ओके, डिस्पाइट के साथ ऑफ यूज नहीं कर सकते हो, पर इन स्पाइट के साथ आपको ऑफ यूज करना ही होगा। तो डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ प्लस नाउन दैट इज हिज हंगर इज द नाउन, फिर मेन क्लॉज है शायन डिड नॉट ईट, यह मेन क्लॉज शायन डिड नॉट ईट। ओके, अनदर एग्जाम्पल to prove this structure, in spite of her anger, she said hello.
she said, my god, she said hello in spite of hunger. इधर भी वैसे ही है, सेम यूज, in spite of, then hunger, her, sorry, not hunger, anger, in spite of, then her anger is a noun, then main clause, she said hello, she said hello, okay, that is also, मतलब वो मतलब गुस्सा है फिर भी उसने हेलो बोला, किसको, मुझे हेलो बोला सपोज, ठीक है। और एक एग्जाम्पल लेना चाहिए डिस्पाइट से, तो हम लोगों को ये स्ट्रक्चर क्लियर होगा। कौन सा स्ट्रक्चर, कि डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ प्लस नाउन प्लस मेन क्लॉज, ओके। डिस्पाइट द डेंजर, मतलब डेंजर है फिर भी आई appeared relaxed, LAXED, I appeared relaxed, despite the danger I appeared relaxed, मतलब डेंजर है, मतलब कोई अनहोनी होने वाला है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ है, प्रॉब्लम होने के बाद भी मैं रिलैक्स थी, ठीक है। तो दिस वन ऑल्सो डिस्पाइट, देन द डेंजर इज द नाउन, then the main clause is I appeared relaxed. Despite the danger, I appeared relaxed. That now that is the first structure. Now come to the second structure of despite. Same thing, you can interchange despite and in spite. Despite, again I am giving in spite of plus gerund, okay, plus gerund का मतलब क्या है, अभी gerund का वीडियो मैंने बनाया है बहुत दिन पहले, बहुत महीने पहले, तो आप देख सकते हो, पर gerund का मीनिंग मैं अभी बता रही हूँ कि verb के साथ ing, इधर इतना ही काफ़ी है, मैं एग्जाम्पल दूंगी तो पता चल जाएगा। डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ प्लस gerund कैसे यूज होता है, डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ के साथ gerund, जैसे कि एज gerund ट्रीटेड एज नाउन, हमें पता है कि gerund यूज होता है नाउन के जैसे gerund यूज होता है, मतलब नाउन gerund एक verb प्लस ing होता है, gerund मतलब जैसे कि लर्निंग, गोइंग, पर ये verb के जैसा यूज नहीं होता, ये यूज होता है नाउन के जैसे मतलब ये इसे ट्रीट करना है, अगर एक gerund है तो इसे ट्रीट करना है नाउन के जैसे, नाउन के हिसाब से, ठीक है। दे कैन कम आफ्टर डिस्पाइट और इंस्पाइट, ये डिस्पाइट और इंस्पाइट के बाद gerund आ सकता है। कैसे, एक एग्जाम्पल देते हैं तो क्लियर होगा, जैसे कि इन स्पाइट ऑफ रीचिंग लेट, रीच REACH, reach is a verb and then ing, reaching, verb plus ing, it means gerund. in spite of reaching late, मतलब देर से पहुंचने के बाद भी we got the train, हम लोगों को ट्रेन मिल गया, देर से पहुंचने के बाद भी सपोज स्टेशन में हम लोगों को ट्रेन मिल गया, ठीक है। तो इधर हम लोगों ने क्या यूज़ किया, gerund यूज़ किया। कैसे यूज़ किया gerund का रूल्स क्या है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, आई एम रिपीटिंग अगेन, that in spite or despite you can interchange them। अब despite की जगह in spite की जगह despite, sorry, in spite of की जगह despite की जगह in spite of लिख सकते हो, पर despite के साथ कभी भी ऑफ नहीं लिखना है, in spite के साथ ऑफ आप लिख सकते हो। और इसके साथ कैसे gerund यूज होता है, डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ प्लस gerund कैसे यूज होता है, मैंने एक एग्जांपल दिया है, फिर से मैं और एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि डिस्पाइट बीइंग एंग्री, डिस्पाइट बीइंग एंग्री, बीइंग मतलब होना, मतलब गुस्सा होने के बाद भी, हाँ, द टीचर गुस्सा होने के बाद भी, द टीचर गिव अस परमिशन,
ओके, गुस्सा होने के बाद भी टीचर ने हम लोगों को परमिशन दिया है, ठीक है। तो इसका इधर मैंने दिखाया डिस्पाइट के साथ बीइंग है जेरंड, इधर बीइंग एंग्री, ओके, डिस्पाइट बीइंग एंग्री द टीचर गेव अस परमिशन, ओके। और भी एक एग्जांपल लेते हैं, डिस्पाइट नोइंग, KNOWING, ये भी जिरंड है, नो प्लस ING। डिस्पाइट नोइंग हाउ ही वाज, वो कैसा है वो जानने के बाद भी, आई वेंट टू हीज हाउस। डिस्पाइट नोइंग हाउ ही वाज, वो कैसा है वो जानने के बाद भी मैं उसके घर गई थी, ठीक है। तो डिस्पाइट नोइंग जेरंड यूज हुआ है, ओके। फिर और भी एग्जाम्पल लेते हैं जिरंड से, डिस्पाइट गेटिंग लॉस्ट, डिस्पाइट गेटिंग लॉस्ट ऑन द वे, हम लोग रास्ते में खो गए थे, फिर भी क्या किया हम लोग, मतलब कोई नहीं है, इधर लिख रही हूँ मैं शबूज। डिस्पाइट गेटिंग लॉस्ट ऑन द वे, शबूज रीच्ड द स्कूल ऑन टाइम, देर होने के बाद भी शबूज ने स्कूल में टाइम से पहले पहुंच गया, ठीक है। तो डिस्पाइट फिर जिरंड, गेटिंग लॉस्ट ऑन द वे मतलब रास्ते में देर, मतलब रास्ता खो जाने के बाद भी शबूज ने स्कूल में टाइम से पहले पहुंचा, ठीक है। ये हो गया डिस्पाइट और इंस्पाइट, उसके साथ हम लोगों ने यूज किया किसे, जिरंड को। और एक बात क्या है, इफ यू वांट टू यूज सब्जेक्ट देन वर्ब। अगर आपको यूज करना है, ऐसे यूज नहीं करना है आपको, अगर आपको यूज करना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अगर आपको यूज करना है तो आपको क्या करना है, देन यूज अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो आपको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करना होगा, सच एज ऑल्दो, दो, इवन दो, व्हाइल, ओके। सब्जेक्ट प्लस वर्ब अगर यूज करना है तो आपको ये मतलब डिस्पाइट इंस्पाइट आप यूज नहीं कर सकते हो। मतलब जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, although she was poor, Rima did not steal। मतलब शीमा वो पोर है, गरीब है, फिर भी उसने चोरी नहीं की। तो देखिए ऑल्दो मैंने यूज किया कब, जब शी वॉज पोर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, तब आप ऑल्दो यूज कर सकते हो। पर इधर आप इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब यूज करना है तो उसके पहले आपको ऑल्दो यूज कर सकते हो, पर इंस्पाइट ऑफ डिस्पाइट कभी नहीं, ठीक है। जैसे कि इवन दो का यूज दिखाती हूँ, इवन दो ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इवन दो भूमिका हैड अ हेडेक, even though Bhumika had a headache, okay, she gave the exam, मतलब भूमिका का हेडेक था फिर भी उसने एग्जाम दिया, ठीक है। had a headache, she gave the exam,
तो इवन दो मैंने इधर यूज़ किया, इसके साथ आपको भूमिका हैड है, हेडेक, सब्जेक्ट प्लस भार्ब है, ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट प्लस भार्ब यूज़ करना है आपको सेंटेंस में और दूसरे सेंटेंस भी, तो आपको क्या करना है, उधर ऑल्दो इवन दो आप यूज़ कर सकते हो, आप इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट आप यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। दो का यूज़ देखें, दो कैसे यूज़ होता है, दो द वाटर वॉज कोल्ड, दो द वाटर वॉज cold, though the water was cold, we enjoyed swimming, we enjoyed swimming. Though the water was cold, we enjoyed swimming, we enjoyed swimming. दो यूज किया है, पर इसके बाद the water was cold, okay, the water was cold हम लोगों ने एक सेंटेंस यूज किया है। So वो सेंटेंस कौन सा है, आफ्टर इवन दो ऑल्दो वी हैव अ कंप्लीट सेंटेंस। सी, इवन दो के बाद कंप्लीट सेंटेंस है भूमिका हैड हेडेक, दो के बाद कंप्लीट सेंटेंस है द वाटर वाज कोल्ड, ऑल्दो के बाद भी कंप्लीट सेंटेंस है शी वाज पुअर, ठीक है। तो कंप्लीट सेंटेंस मतलब इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस, इट मीन्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब। बट डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ के बाद आप लोगों को इंडिपेंडेंट सेंटेंस और कंप्लीट सेंटेंस और सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं यूज करना है, ओके। वी कैन यूज ओनली नाउन फ्रेज और भी प्लस आईएनजी आफ्टर डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ, ठीक है। आप यूज नहीं कर सकते सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। और एक बात, इवन दो ऑल्दो ये बट के जैसा यूज होता है। व्हेन आप अगर बट नहीं यूज करना चाहते तो बट के जगह इवन दो, ऑल्दो और दो यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट के जगह आप ये तीनों को ऑल्दो, इवन दो यूज कर सकते हैं, ओके। तो और एक बात है, वी डू नॉट यूज डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ विथ अ क्लॉज, मैंने बोल दिया विथ अ क्लॉज आप लोग इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट यूज नहीं कर सकते। बट इफ वी यूज द फैक्ट दैट देन वी कैन यूज ऑल्दो, सॉरी देन यू कैन यूज डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ। अगर आप इंडिपेंडेंट सेंटेंस के साथ आप ऑल्दो और सॉरी डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ को यूज़ करना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो। कैसे? अगर आप द फैक्ट दैट इसे यूज़ करते हो तो द फैक्ट दैट, कैसे? द फैक्ट दैट अगर आप यूज़ करते हो तो ऐसे ही आप एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस से पहले इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट यूज कर सकते हो। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं। डिस्पाइट द फैक्ट मैंने बोल दिया, डिस्पाइट द फैक्ट दैट I didn't like her, I spoke to her. Despite the fact that I didn't like her, I spoke to her. देखिए, despite और inspite यूज कर सकते हैं अगर हम लोगों ने the fact that यूज किया है तो, मतलब although, दो, even दो के बाद हम लोग इंडिपेंडेंट सेंटेंस यूज करेंगे, पर डिस्पाइट और इंस्पाइट के बाद हम लोग इंडिपेंडेंट सेंटेंस यूज नहीं कर सकते, पर यूज कर सकते हैं अगर हम लोग करना चाहते यूज कर सकते हैं अगर हम लोगों ने द फैक्ट दैट ये फ्रेज यूज किया तो। डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई डिडंट लाइक हर, आई स्पोक टू हर, तो आप लोग यूज कर सकते, मतलब कि घटना ऐसा है कि मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ फिर भी मैंने उससे बात किया, तो द फैक्ट दैट अगर आप यूज़ कर सकते हो डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ के बाद, तो आप एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस
के पहले डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ यूज़ कर सकते हो। तो इन अ नटशेल मैं फिर से बता रही हूँ टोटली कि इन स्पाइट ऑफ आप 3 तरीके से यूज़ कर सकते हो। इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट का 3 यूज़ हो सकता है। एक तो यूज़ हो सकता है बीइंग मतलब होना, बीइंग मतलब होना, और एक हैविंग मतलब कुछ है हैविंग, और जिरन मतलब भी प्लस ING। 3 यूज़ आपका हो सकता है इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट का। कैसे मैंने बोल दिया था, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ। बीइंग से इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ नाइस पर्सन ही इज अलोन। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ नाइस पर्सन कॉमा ही इज अलोन। एक अच्छे आदमी होने के बाद भी वो अकेला है। ओके, तो बीइंग का यूज है, बीइंग मतलब होना। अभी इन स्पाइट ऑफ का और एक यूज देखते हैं, हैविंग। इन स्पाइट ऑफ के साथ हैविंग कैसे यूज कर सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी ही इज वेरी मीन। इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी और डिस्पाइट हैविंग मनी, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगाएंगे हम लोग। डिस्पाइट हैविंग मनी कॉमा ही इज वेरी मीन, पैसे होने के बाद भी वो बहुत ही मीन है, मतलब बहुत ही बड़े दिल वाले नहीं है, बहुत ही छोटे दिल वाले हैं। और लास्ट में क्या है, इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ के साथ आप जिरंड यूज कर सकते हो, दैट इज बाय प्लस ING। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। तो यही है आज का वीडियो स्टूडेंट्स। अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। और अगर इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट, ऑल्दो, इवन दो और दो आपको पहले से ज़्यादा समझ में आ रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो इस चैनल में। अगर आप पुराने हो तो हिट द लाइक बटन एंड बाय फॉर टुडे, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।